माई सेल्फ पंकज द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 3 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है उससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर मीन्स क्या होता है, व्हाट डू मीन स्क्वायर। अगर एक ही टाइप के नंबर या एक ही टाइप की क्वांटिटी को दो बार मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है, टू से नहीं खुद से। तो हम लिखेंगे स्क्वायर की डेफिनेशन, स्क्वायर मीन एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ दैट नंबर मतलब समझते हैं, जब किसी नंबर का स्क्वायर बोला जाए इट मींस उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 1 एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, स्क्वायर ऑफ 2 it means 2 का स्क्वायर, it means 2 into 2 is equal to 4। स्क्वायर ऑफ 3 means 3 का पावर 2, it means 3 into 3 is equal to 9। स्क्वायर ऑफ 4 is equal to 4 power 2 is equal to 4 into 4 is equal to 16। स्क्वायर ऑफ 5 it means 5 power 2, it means 5 into 5 is equal to 25। स्क्वायर ऑफ 6 is equal to 6 power 2, इसका मतलब 6 into 6 is equal to 36। स्क्वायर ऑफ 7 is equal to 7 power 2, इसका मतलब 7 into 7 is equal to 49। स्क्वायर ऑफ 8 it means 8 power 2, it means 8 into 8 is equal to 64। स्क्वायर ऑफ 9 इसका मतलब 9 power 2, it means 9 into 9 is equal to 81। and square of 10 is equal to 10 power 2 is equal to 10 into 10, इसका मतलब 100। ठीक, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 2 4 9, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 9 81, स्क्वायर ऑफ 10 100। अब स्क्वायर का मतलब क्या किया मैंने, एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से। और यही तो लिखा है ना, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो जाए कितनी बार, 2 बार, देन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो किसी नंबर का स्क्वायर कहा जाए तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका स्क्वायर ऑफ नंबर कहलाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम क्या कहलाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, यहां आप देखें 4 2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। व्हाई? बिकॉज ये नंबर एक ही टाइप के दो बार, एक ही टाइप के नंबर दो बार मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हुआ है। तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाई? बिकॉज 4 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 into 2। अगर इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 4 मिल जाएगा। 9 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 into 3, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 16 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 into 4। एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 मिल जाता है। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। आपसे पूछा जाए क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्यों? 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
4 और 9 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 9 और 16 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपने सिर्फ स्क्वायर सीखा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर or a square of a number if it is the square of some natural number, square of some natural number। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जब एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे जो रिजल्ट मिले वो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 is a perfect square number. Why? Because 1 is obtained from 1 into 1 and 4 is also perfect square number. क्यों? 4 जो मिलता है वो 2 into 2, एक ही टाइप के नंबर दो बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यही लिखा है। इसका टेस्ट कैसे करेंगे? आर गिवन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 1, तो 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 into 1। मैं लिखूं 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2। क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 3 into 3। मैं लिखूं 16 इज इक्वल टू क्या? 4 into 4। मैं लिखूं 25 इज इक्वल टू 5 into 5। तो मैं देख रहा हूं इन सभी का जब मैंने प्राइम फैक्टर किया, ये प्राइम फैक्टर, 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 सभी का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो एक ही नंबर दो बार मिल रहे हैं। तो यही लिखा है। इसका टेस्ट कैसे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर वो पेयर में बन रहा है, अगर नंबर पेयर में मिल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं कहूं 10 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 5 जा 5 1 जा, तो 10 इज इक्वल टू मिला मुझे 2 into 5। नो नॉट, ये नॉट पेयर है, नॉट पेयर, और ये भी पेयर नहीं है। तो जो दोनों पेयर में नहीं है, ये देयरफॉर 10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं कहूं 1 4 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे क्लियर करेगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। इसका मतलब 144 मुझे मिला इज इक्वल टू 2। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम 2, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, फिर 3, फिर 3। अब इसका पेयर करें तो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। हमने क्या किया? 144 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे 2 कितनी टाइम मिला? 4 टाइम, और 3 कितनी टाइम? 2 टाइम। तो ये पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है, तो सभी पेयर कंप्लीट हैं। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, तो यही टेस्टिंग में लिखा हुआ है। अ गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, कैन बी एक्सप्रेस इन द पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। एक ही जैसा फैक्टर दो बार हो जाए, जोड़े में हो जाए, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आई बात समझ में? या फिर हम क्या करें, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर वो जोड़े में मिल रहा है, उसका सभी फैक्टर पेयर हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी नंबर को देख करके कैसे पता चले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? 1 का स्क्वायर तो आप करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिल जाता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, 8 स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा, और 9 स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 मिल जाएगा, और 10 स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 मिलेगा। अब देखो जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर बनेंगे उनके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है?
यूनिट प्लेस पे या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9, बस यही डिजिट हो सकते हैं। नंबर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी वंस प्लेस पे 0 से लेकर के 9 डिजिट तक नहीं आएंगे, है ना। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो आएंगे ना। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो मुझे मिला क्या, जरा देखो, वंस प्लेस पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 एंड 0। इसका मतलब प्रॉपर्टी अ नंबर having 2 3 2 क्या इसमें है यूनिट प्लेस पे कहीं नहीं, 3 है नहीं, 4 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है 7 नहीं है, 8 है नहीं। बस अगर ये डिजिट आ जाते हैं एट यूनिट प्लेस तो वो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, पहली आइडेंटिटी कैसे पता चली, फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे पता चला। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है आपके यूनिट प्लेस पे, क्या है, यूनिट प्लेस पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, देन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आ जाता है तो आप तुरंत कह दोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। if number of zeros at the end of perfect square, ठीक, कोई नंबर अगर लिया जाए, अगर 10 का स्क्वायर करें तो क्या मिल जाएगा 100, अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा 400, अगर हम 100 का स्क्वायर करें या 30 का स्क्वायर करें तो मुझे क्या मिलेगा 900, अगर मैं कहूं 100 का स्क्वायर करें तो मुझे मिलेगा 10,000। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं हम स्क्वायर करते हैं तो एक टाइम 0 है तो 2 टाइम 0 मिलेगा, अगर 2 टाइम 0 ले लेते हैं, यहां पर 2 टाइम 0 है तो 4 टाइम 0 हो जाएगा। अगर हम यहां 3 टाइम 0 ले लेते हैं, 1000 ले लें, सपोज करो 1000 में कितने टाइम 0 है 3 टाइम, तो इसमें 0 कितना होगा, पेयर में होगा 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको इरेज करते हैं। Okay, the third property is square of even number is always even. Third property is square of even number, कोई इवन नंबर है और इसका हम स्क्वायर करें तो मुझे इवन मिलेगा, बट इवन नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर करें तो ऑड ही आएगा। क्लियर, अब देखो इवन नंबर मीन्स 2 का स्क्वायर करते हैं 4 का स्क्वायर करें तो 16, 6 का स्क्वायर करें तो 36, 8 का स्क्वायर करें तो 64, 10 का स्क्वायर करें तो 100। मैं देख रहा हूं ये इवन नंबर है तो ये भी इवन, ऑल दीज नंबर आर इवन नंबर। अब जरा ऑड नंबर देखें, 1 ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करें तो 49 होगा, 9 स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाएगा। ये सभी ऑड नंबर है, यहां भी तो ऑड नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है इससे भी पता चल सकता है, इस प्रॉपर्टी से भी पता लगाया जा सकता है। उस नंबर को 3 से डिवाइड करो, उस नंबर को 3 से डिवाइड करो, अगर वो 3 का एग्जैक्टली मल्टीपल है तो हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर 3 का एग्जैक्टली मल्टीपल है या 3 से ज्यादा है, एक ज्यादा है, हम लिखा है स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा 4। अब 4 क्या होता है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर यहां पर एक ज्यादा है कि नहीं, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैं कहूं, मैं लिखूं 81 क्या हो जाएगा, 27 या 3 मल्टीप्लस 27 प्लस 0 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्यों, 3 के मल्टीपल से 0 कुछ नहीं जाता है, एग्जैक्टली मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे क्या, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, तो कोई नंबर अगर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या एग्जैक्टली मल्टीपल है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। और भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैं कहूं 4 हो गया, 9 में देख लूं, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 के बारे में सोचो तो 3 इंटू 5 लिख दो, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, 3 5 15 प्लस 1 16, इसका मतलब 16 क्या हो गया, जब कोई नंबर 3 का मल्टीपल हो या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो तो उस नंबर को क्या कहते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। देयरफॉर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 4a। इसी तरह से प्रॉपर्टी 4b भी क्या कहता है, 4b भी आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज अदर देन 1 इज अ मल्टीपल ऑफ, इसका 4b का प्रॉपर्टी हम कहें, कोई भी नंबर आइस, हम प्रॉपर्टी 4b अदर देन 1 को छोड़ दिया जाए तो 4 क्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, 4 के मल्टीपल से 4 का एग्जैक्टली मल्टीपल है। बट मैं 9 लिखूं तो 4 का कितने टाइम मल्टीपल, 2 टाइम और प्लस 1 कर दो। मैं 16 लिखूं तो 4 का एग्जैक्टली मल्टीपल। ठीक, अगर मैं 25 लिखूं तो 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। ठीक, अगर मैं 36 लिखता हूं तो 4 का एग्जैक्टली मल्टीपल है। अगर मैं 49 लिखता हूं तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एनी नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कब होगा, जब वो या तो 4 का एग्जैक्टली मल्टीपल हो, ये देखिए, या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो। जैसे मैं 9 कहता हूं तो 9 कैसे बनेगा, 4 2 8 प्लस 1, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 16 क्या है, 4 4 16। 25 क्या है, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन वैसे कैसे पता चला, 4 6 24, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो अगला यहाँ एक ज्यादा है, यहाँ एक ज्यादा है, यहाँ एक ज्यादा है। बात समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, then if n is a perfect square number, then 2n can never be, then 2n can never be perfect square number, perfect square number। ठीक, स्क्वायर, जैसे मैंने कहा n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो n इज इक्वल टू आप ले लो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो क्या 2n कितना मिलेगा, बोलो, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका 2 टाइम करते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी परफेक्ट
perfect square number is never negative। ठीक, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होगा। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? एन फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऐसे, जैसे मैं लिखूं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा क्या? 1, तो 1 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 कैसे लिखें? 1 प्लस 3। ठीक, अगर हम 3 का स्क्वायर लिखें, 3 स्क्वायर होता क्या है? 9, तो 9 कैसे? 1 प्लस दूसरा 8 नंबर क्या होगा? 3 प्लस तीसरा क्या होगा? 5। इन तीनों को ऐड करके देखो 9 आता है। नंबर है 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 नंबर अगर हम लिख दें, 1 दूसरा 8 नंबर 3, तीसरा 8 नंबर 5, चौथा 8 नंबर 7 और लास्ट नंबर 9। तो ये किसका? 1 2 3 4 5, ये 5 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर आएगा कितना? 25। इन सबको ऐड करो 25 आ जाएगा। आगे चल करके फिर ऐसे हम लिखें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। अगर इन सबको ऐड करें तो मुझे मिलेगा 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होगा कितना? 36। इन सबको ऐड करो 36 आ जाएगा। ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊं, अगर मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 लिख दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये मैं लिखूंगा 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो देयरफॉर ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। पहले n ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड फॉर 8 प्रॉपर्टी, एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक, क्या होगा? n प्लस 1, n प्लस 1 क्या होगा? नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। अब एक आइडेंटिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दो कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार। ये बाद का नंबर है, ये पहले का नंबर है। n कोई नेचुरल नंबर ले लिया जाए तो ये बाद का आएगा, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, क्योंकि n प्लस 1 है। ये प्रीडिसेसर है, ये सक्सेसर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार n प्लस 1 प्लस n लिख देंगे और n प्लस 1 माइनस n कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा n प्लस 1 प्लस n। ठीक, और यहाँ 1 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 प्लस n। ये आपका हो जाएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज, इसका मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ 87 स्क्वायर माइनस 86 स्क्वायर। तो बहुत आसान है, इसकी वैल्यू कुछ मत करो, सीधा सीधा 87 प्लस 86 ऐड कर लो। 8 और 7 6 और 7 13 कैरी 1 और 8 और 16 और 1 17, ये हो जाएगा। अगर मैं कहूं 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो आपको करना क्या है? 19 प्लस 18 कर लेना है, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 37। मैं कहूं 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, इसका मतलब 15 प्लस 14 कर लेना है, तो हो जाएगा 29। तो यही है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, अगर आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप करोगे क्या? सीधा सीधा उनको ऐड कर लोगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर आर इन पाइथागोरियन नंबर, 3 numbers are called Pythagorean number। एक प्रॉपर्टी है ये, 9 प्रॉपर्टी है। 3 number are called Pythagorean number
इफ क्या हो जाए, बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस मिडिल नंबर का स्क्वायर। ये हो जाए। अगर ऐसा होता है तो 3 नंबर पाइथागोरियन नंबर कहलाएंगे, अदरवाइज पाइथागोरियन नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल हमने लिखा 3, 4, 5। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा। इधर छोटा नंबर क्या है? 3 का स्क्वायर करो। मिडिल नंबर क्या है? 4 का स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 इज इक्वल टू 25। तो 25 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। ये पाइथागोरियन ये ट्रिपलेट। ठीक, मैं ऐसे और 3 नंबर, अगर आपको एग्जांपल देना हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो क्या करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे यहाँ, ये बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट प्लस मिडिल, स्मॉलेस्ट का स्क्वायर प्लस मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू बिगेस्ट नंबर स्क्वायर। तो तीनों नंबर आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होंगे, अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे।